ठीक है, आज हम तुम लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3 वाई ग्रुप के लिए स्पेशल सीरीज जो है बोला। देखो, जैसे हमने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया समझना में, हमने कहा 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट 1 + 1/2। हमने कहा इसका मान बताओ। तो कोई बात नहीं, तुमने हल करना चालू किया, 2 एकम 2 1 3/2, यानी कि ये पार्ट 3/2 आ गया। इसे हल किया, 3 एकम 3 1 4/3 आ गया। इसे हल किया 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5/4 आ गया डॉट डॉट। इधर वाले को हल किया 20 1 21/20 आ गया। अब देखो समझने वाली बात, ये 3 कट रहा है, ये 4 कट रहा है, इसके बाद ये 5 कटेगा, इसके आगे जो होगा उससे ये कटेगा, बचेगा कितना भैया, ये और यानी का आंसर कितना आएगा 21/2 आंसर। जैसे हम 5 या 6 कॉलम लेके चलते, देखो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो दूसरे एग्जाम्पल से। जिसे हमने लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 और 1/7। समझना, केवल 7 टर्म लिए, डॉट डॉट नहीं किया, जिससे ये बात तुम्हारे समझ में आ जाए कि लास्ट और फर्स्ट ही क्यों बचा। हमने लिया 1 2 3 4 5 और 6 टर्म लिए भाई। इसे हल किया 2 एकम 2 2 1 3, यानी कि 3/2, ये 3 और 1 4/3, और ये आ जाएगा 5/4, और ये आ जाएगा 5 और 1 6/5, और ये आ जाएगा 6 एकम 6, यानी कि 7/6, और ये आ जाएगा 7 एकम 7 1 8/7। कुल इतने टर्म। अब हम देख रहे हैं, देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। कौन बचा? लास्ट का ऊपर वाला बचा और पहले का नीचे वाला बचा। अगर इस तरीके से सीरीज कट रही है तो लास्ट बचेगा और नीचे वाला ये बचेगा, पहले का लास्ट नीचे वाला और लास्ट का ऊपर वाला, यानी का आंसर कितना आ जाएगा 4। इसी तरीके से देखिए माइनस में जब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में, 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/6 और 1 - 1/7, ये लिखा। अभी डाट डाट नहीं, ये सीरीज डाट डाट में आती है, फिर भी चल 2 1, यानी 1/2 बचा, 3 से 1 गया 2/3, 3/4, 5 से यानी कि 4/5, 6 यानी कि 5/6, 7 से 1 गया यानी कि 6/7, ये आया। अब हम देख रहे हैं, देखो सीरीज इस तरीके से कट रही तुम्हारी, माइनस है तो इस तरीके से कटेगा, प्लस है तो इस तरीके से कटेगा। अब ऊपर का पहला बचेगा और लास्ट का बचेगा। अब जैसे हमने दूसरा सवाल लिया 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/50, ये देखो 50। कोई बात नहीं, यहां से हल किया, ये आ गया 1/2, ये 2/3 और ये 3/4 डॉट डॉट 49/50। हमें मालूम है सीरीज ये कट रही है, ठीक, तो ऊपर वाला और लास्ट नीचे बचेगा, यानी कि 1/50। और अगर सीरीज इस तरीके से कटेगी, जैसे मान लो प्लस का ले लेते हैं 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/4 डॉट डॉट 1 + 1/50, इसको लिखो। अब देखो इसे हल किया, 2 एकम 2 1 3/2, 3 एकम 3 1 4/3 और 5/4 डॉट डॉट 50 और 1 51/50। अब देखो तुम्हारी सीरीज इस तरीके प्लस में है तो इस तरीके से कटेगी, तो लास्ट और ये यानी कि 51/2 आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो एक इस टाइप की सीरीज को आप लोग तैयार कर लेंगे। अब दूसरी बताते हैं, दूसरे टाइप की सीरीज थी। अब दूसरे टाइप की सीरीज, मान लो एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया ये। अब यार देखो एलसीएम तो लिया नहीं जा सकता है,
तो इसको हम लोग क्या करते, ब्रेक करते जो कैसे, इसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं 12 को, और इसे 1 अपान 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसे हम 1 अपान 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। देखो 5 छक्का 30, 4 पंचे 20, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। अब देखो इतने को, ये हम समझा रहे, बाद में हम इसकी एक ट्रिक बता दें, इतने को हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। आप देखो 2 इंटू 3 एलसीएम लोगे, 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1/, यही तो आया, लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम भैया 1/4 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, सॉरी 1/3 माइनस 1/4, 3 इंटू 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस 3 1, और इसे भैया हम 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, और इसे 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। कोई भी हल कर लो वही आ गया। तो देखो ये आ गया 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/5 और 1/6। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना, पहला और लास्ट। बस यही याद रखते हैं, यहीं से हम लोग ट्रिक बनाते हैं अपनी, कि फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, और जो डिफरेंस अभी आगे बताते हैं जो डिफरेंस। तो कितना बचा, 6 एलसीएम आ गया, 6 माइनस 2, ये सॉरी 6 एलसीएम आ गया आपका, 2 3 6 और 6 एकम 6, यानी कि 2/6 यानी 1/3। तो तुम्हें ये मालूम हुआ कि हमारा फर्स्ट बच रहा और लास्ट बच रहा। ठीक, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसी में थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। 1/6, 1/12, 1 और डाट डाट 1/72, ये लीजिएगा। अब हमने ये लिया, अब इसे हल करना। तो देखो हम ये देखते हैं कि इसे हम यार भाई 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसे 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, डाट डाट इसे हम 8 इंटू 9 लिख सकते हैं। हमारा इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का। तो हमें मालूम है कि कितना पूरा होता है 1 अपान डिफरेंस, अभी बताते हैं फार्मूला। और फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना होगा 1/2, और लास्ट टर्म कितना होगा 1/9। बस, तो ये आ गया 9 दूनी 18, आप एलसीएम ले लेंगे, दूने 18, ठीक है, 9 दूनी 18 यानी कि 7/8, ये आंसर है। ठीक, ये दिया गया। तो देखो तुम्हें कुछ नहीं करना यार, ये हम 1 इंटू 2 लिख सकते हो, इसे 2 इंटू 3 लिख सकते हो, इसे 3 इंटू 4 लिख सकते हो, इसे 4 इंटू 5 लिख सकते हो, और इसे 10 इंटू 11 लिख सकते हो। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का। फार्मूला होता है 1 अपान डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। डिफरेंस कितने का है, 1 का, फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपान 1 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1 अपान 11। हल करेंगे 10/11, कितना आंसर आएगा 10/11। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, और प्लस 1/42 प्लस डाट डाट 132। अब इसको करना, समझो कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको कितना लिख सकते हो, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6 और 6 इंटू 7, ठीक है। और इसे कितना लिख सकते हो 11 इंटू 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। फार्मूला क्या बताया, 1 अपान डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। तो देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का, 4 1 5 11 और 1 12। फर्स्ट टर्म कितना है 1 अपान 4 माइनस लास्ट टर्म कितना है 1 अपान 12। 12 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12, 1 2/12 यानी कि 1/6।
ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमें इस फार्मूले को याद करके चलना है। 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट टर्म होता है भाई, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। इंटू में लिखा 1 इंटू 5 इंटू 6, 1 अपॉन 9 इंटू 13, 1 अपॉन 13 इंटू 17 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 61 इंटू 65। तो देखो हमने तुम्हें क्या बताया, इनका अंतर कितने का है, 5 और 1 6, और 9 4 13 और 13 4 17। ये एक मिनट भाई, हमें लगता है मिस्टेक कर गए हैं, 5 इंटू 9 था, गलत हो गया, 5 इंटू 9, 9 इंटू 13, 13 इंटू इतना। तो देखो इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 61 4। तो तुम्हें हमने फार्मूला बताया 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस कितने का है, 4 का, फर्स्ट कितना है 1 अपॉन 5 माइनस लास्ट कितना है 1 अपॉन 65, बस 1 अपॉन 4, एलसीएम आ गया 65, 5 13 माइनस 1, तो ये आ गया 12/4 इंटू 65, 4 3 12, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 3/65 आंसर। अब देखो एक छोटा 1/9 प्लस 1/6, 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 20 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन 70, इसका मान बताना। चलो भाई, तुमने दिमाग लगाना चालू किया कि यार भाई इसको तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसे हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसे हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और इसे हम 8 9 72 लिख सकते हैं। ये सीरीज नहीं बनाना, तो इसको छोड़ दो ना, इतने को आप अलग रखो और यहां से यहां तक आप अपना फार्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का तो इनका डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो 1 अपॉन 1, ठीक है, और फर्स्ट टर्म 1/2 और लास्ट टर्म 1/9, तो ये आ गया 1/9 प्लस 1/2 माइनस 1/9, आंसर कितना आ गया 1/2। 5 इतना 7 ये और ये और ये। एक चीज हम लोग देखते हैं, इनका डिफरेंस कितने का चल रहा है, 1 का, 2 और 3 3 और 1 4 4 और 1 5 22 और 1 20। इनके जो स्क्वायर है 2 दूनी 4 और 9, जितने का अंतर है उतना ऊपर लिखा है, 3 3 9 16 यानी कि 9 7 16, 16 25 यानी कि 9। तो देखो सीधा सीधा वही अपना फार्मूला 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट माइनस लास्ट। डिफरेंस कितने का है, 1 का, फर्स्ट टर्म कितना है 1/4। ये अब देखिए ये क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि देखिए इनका जो डिफरेंस है 4 - 9 कितना आया 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1 अपॉन 1/4 और लास्ट टर्म आपका है 1 अपॉन 20 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 माइनस 20 का स्क्वायर करोगे 400, तो 400 आपका एलसीएम आएगा, तो 100 माइनस 1 यानी कि 99/400, ये आंसर। दूसरे टाइप की थोड़ी सी सीरीज है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने लिया 3 + 2 - 5, 3 + 2 - 5 और 50 टर्म तक, ठीक, इसका आंसर बताना। तो हम देखो यार दिमाग लगाओ, ये 50 टर्म तक लिखना है हमको। हम देख रहे हैं 3 2 5 और 5 यानी कि 3 टर्म तक आपका ये 0 बन रहा है, फिर अगले 3 टर्म तक 0 होगा। टर्म हमारे पास 50 है, समझो बात, यानी कि यहां से यहां तक हमारे पास 50 पद लिखे हैं, तो 3 3 के कितने बनेंगे, देखो 3 का भाग लगाओगे 16, यानी कि 16 बार आपका 3 3 बन जाएगा। इस तरीके से समझ में आ रही बात इतनी। अब जब 16 बार बना दिया तो 16 × 48, 48 पद तो हो गए, कितने पद हो गए 48 पद, समझना बात को। अब चाहिए 50 पद, तो इसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, ये 49वां पद हुआ और ये 50वां पद हुआ, तो यानी कि इस सीरीज का आंसर कितना आ गया 5। नई बात आई, फिर से बताते हैं, हम आपको 10 टर्म कर रहे हैं, समझना। हमने क्या किया 10 टर्म,
तो तुमने यार भाई इस तरीके से लिखते चले गए, एक लिख लेते हैं 3 2 5, तो 3 3 का 9 और ये 10। हमें मालूम है ये 3 का 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, आंसर कितना आया। अब हम लिखना नहीं चाहते, हमारे पास टर्म कितने थे 10, यहां से यानी कि 3 2 5 और डॉट डॉट 10 ठीक 10 पदों तक। तो हमने देखा यार 3 3 के कितने जोड़े बनेंगे, तो 10 में 3 का भाग लगा लिया, 3 3 का 9। हमें मालूम हो गया 3 जोड़े पूरे बनेंगे 10 के, ये 3 3 के 3 जोड़े बनेंगे, तो 9 टर्म तो ये हो गए। बचा कितना, एक टर्म, तो ये आगे वाला कितना आएगा 3, वही आपका आंसर आ गया। ठीक बात आई अब समझ में। एक दूसरा -7 और 4 + 3 50 पदों तक, ये भी 50 पदों तक। तो देखो फिर इसमें दिमाग लगाओ, 4 3 7 2 9, 9 से 7 चला गया 2, यानी कि हमें मालूम इतना सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है 2। इसको भी इतने को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2, यानी कि 1 2 3 4, 4 टर्म को हम हल कर रहे हैं तो आंसर कितना मिल रहा है 2। पद कितने हैं 50, तो 50 में भैया 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8, यानी कि 12 पेयर ऐसे बनेंगे आपके। ठीक, यानी कि 12 का मतलब हो गया 12 चौको 48, 48 टर्म तो ये हो गए। ठीक, 12 बार आपको ऐसा लिखना है तो 12 चौक 48 टर्म तो ये हो गए। अब बचे कितने, 2 पद, 2 पद और कौन से होंगे 4 और 3। समझ रहे हो बात को। 12 टर्म आपके ये हुए तो 12 बार तो ये 2 आएगा, प्लस ये कहां तक हो गया 12 चौक 48 पदों तक। 49वां पद ये होगा, 50वां पद ये होगा, तो 12 दूनी 24, 24 और 4 28 और 3 31, यानी इसका आंसर कितना आ गया भैया 31। बात को समझना, कठिन कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा समझने को है कि यार हमने देखा ये 4 टर्म मिलकर 2 बना रहे हैं, हमें 50 टर्म तक जाना है, तो 12 पेयर तो हमारे पूरे पूरे हो गए, 12 चौक 48, तो वहां तक तो हर बार 12 बार तो 2 2 आएगा, तो 24 तो ये हो गया, 48 पद हुए, 49 ये, 50 ये, ठीक है, तो 24 4 28 3 31। इसी सीरीज पे उठाया, ठीक है। हम देख रहे हैं 4 3 7 और 5 ये दोनों हल होके 2 बना रहा है, ये इतना हल होके 2 बनाएगा, 50 पदों तक है। फिर वही अपना लॉजिक लगाओ कि यार देखा यार 50 पदों तक है तो 3 3 के 16 जोड़े तो बन ही जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो 16 या 48 टर्म तो यहां तक हो गए, 16 पेयर जो ये बनाए हमने 16 पेयर बनाए इस तरीके से, तो 48 तो ये हो गए पद। 49वां पद कितना आएगा, ठीक है, तो 16 हो गए, 16 या 48, और इन 16 का आंसर कितना है 2, तो ये हो गए 16 या 48 पद, 49वां पद और 50वां पद। 16 दूनी 32, 4 36 और 36 और 3 39, इसका कितना आंसर आ गया 39। बात को फिर से समझो यार, हम देख रहे 3 टर्म मिलकर आंसर कितना दे रहे 2, अगला 3 टर्म, तो देखो 16 टर्म तो ऐसे हो गए 16 या 48, तो 16 दूनी 32 तो ये आ गया, 48 टर्म हो गया, 49वां ये आएगा, 50वां ये आएगा, ठीक है, तो 32 और 4 36, 36 3 39। हम देख रहे हैं समझ में आएगा। क्वेश्चन मिल गए तो हम तुमको बता देते हैं, ये फ्रैक्शन में पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन। 1/2 प्लस 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1011, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। क्या ऐसा तो करेंगे नहीं कि इसे साधारण दिन में बदलेंगे 11 दूनी 22 1 23 और इतना पॉसिबल नहीं। तो देखो फ्रैक्शन का एक रूल होता है, जैसे हम लोग ये लिखते हैं 2 सही 3/5, तो इसका मतलब होता है 2 + 3/5, तभी तो हम लोग करते हैं 5 दूनी 10 3 13/5, ये तो करते हैं। यानी कि हमें मालूम हो गया जो ये सही बटे में हम लोग भिन्न लिखते हैं, तो यहाँ पे अंगणित में साइन काहे का होता है प्लस का। इतनी बात समझ में आई। तो बस अब काम हो गया,
यानी इसको हम लिख सकते हैं ये, इसको लिख सकते हैं ये, और इसको हम लिख सकते हैं ये, और इसको हम लिख सकते हैं ये, और इसको हम लिख सकते हैं ये। बस सॉल्व हो गया यार। ये अलग कर लो, 1, 11, 111, 1011 और 5 बार, ये एक जगह कर लिया, और 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार। ठीक, चलो भाई इनको जोड़ोगे तो यार इसके नीचे 4 बार है, 3 बार है, 2 बार है और 1 बार है, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया, 1, 2, 3, 4 ये आ गया, 1, 2, 3 ये आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 12,345 आ गया। ये सब जोड़ के इतना। ठीक है भाई। अब ये आधा आधा 1 बना देगा, ये आधा आधा 1 बना देगा, यानी कि 2 + 1/2, ये भी जोड़ दो, 12, 34, 47 + 1/2। जब यार इसको तुम ये लिख सकते हो तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते हो, यानी कि 12, 3, 4, 7 सही 1/2। अब इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में तो हमने बता देते, 9 से 99 सही 1/7, तो देखो सब जगह काहे का चिन्ह होगा, प्लस का। 9 से 99 + 1/7, 9 से 99 + 2/7, 9 से 99 + 3/7, 9 से 99 + 4/7, 9 से 99 + 5/7, 9 से 99 + 6/7। हम देख रहे हैं कि 9 से 99 3, 4, 5, 6 बार लिखा है, तो 6 बार न लिख के यार 9 से 99 × 6 कर सकते हैं। ठीक, बात वही है। और प्लस 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। एलसीएम सबका सेम है 7, तो 6 का गुणा करा लो, 9 × 5 = 54, 5, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 9 × 5 = 54, 54, 54 और 59, ये आ गया इनका गुणा। ये जब जोड़ोगे तो यार 7 एलसीएम है, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20 और 1, 21, 7 × 21, 3 और जोड़ दो तो 5, 9, 9, 7, ये आंसर आ गया। देखो अभी तुम्हें समझाने में तो यार हमने टाइम भी लगाया, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें यहाँ देखा कि यार देखो यहाँ पे प्लस लाना है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस, ये इतने बार गुणा और इनको कहीं जोड़ लिया।